Good morning, students. We have read two stanzas of Ode on a Greece Runner. Now, in this lecture, we will discuss the third stanza of this poem. Okay, so let's read. Happy, happy boughs that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu. Okay. हैप्पी हैप्पी बोज, फिर कह रहा है, एड्रेस कर रहा है किसको? हैप्पी हैप्पी बोज। बोज का मतलब है यहाँ वो जो पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनकी बात कर रहा है। दैट कैन नॉट शेड योर लीव नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू। In previous part we have also discussed and we have some reference of these kind of lines that we get some intertextuality with previous stanza. That in previous stanza he is also talking about the spring and these leaves like thing. Okay, so as happy boughs that cannot shed your leaves, now he is addressing to the these boughs that they will never be shedding their leaves nor ever bid the spring adieu. Here bid mean bid the spring adieu. Spring का मतलब होता है बसंत, एंड एड्यू का मतलब होता है गुड बाय या फिर विदाई। ठीक है, एंड बिड का मतलब होता है किसी को कहना या फिर किसी को विश करना। तो ये कह रहा है कि यू विल नेवर से गुड बाय टू द स्प्रिंग, मतलब कि तुम हमेशा से सदाबहार रहने वाली हो, तुम सदाबहार ही रहने ही वाली हो। कौन? ये जो बोज हैं, इन पेड़ों के जो शाखाएं हैं वो हमेशा से कैसे रहेंगी? सदाबहार रहने वाली हैं। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। ओके, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट those pipers and the music that we have already talked about in previous stanza. जो पाइप्स बजाए जा रहे हैं, जो सॉन्ग्स बजाए जा रहे हैं, ये कह रहा है कि those melodies मीन ये आपको पता ही है, जो धुन है या फिर जो संगीत है, that would be unwearied मतलब कि होता है कभी नहीं थकने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। that will be full of energy and forever piping songs forever new। एंड ये जो गाने बजाए इसमें हैं, जो गाने इसमें जो म्यूज़िक बजाया जा रहा है, द म्यूज़िक इज़ बीइंग प्लेड विल बी न्यू फॉर एवर। ओके, and more happy love। So wherever these where there is repetition of the same word in a sentence or in a stanza, that is called what it is called? Anaphora. Anaphora is that wherever there are repetition of same words, like the first stanza of this first line of this stanza, we see happy boughs, and then there is happy then there is love. So the repetition of these words is called anaphora. तो ये कह रहा है कि more happy love forever warm and still to be enjoyed। कह रहा है कि the love that is pictured in this on this urn will be forever। ओके, ये जो लव है वो हमेशा से वार्म रहेगा एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। ठीक है, और तुम्हारा मन भी इस प्यार से नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये हमेशा से कैसा रहेगा? वर्दी टू बी इंजॉयड रहेगा। forever painting and forever young and you people are chasing, मतलब पेंटिंग का मतलब यहाँ है हाँपना। ठीक है, तो जो लवर्स हैं वो अपनी प्रेमिकाओं को क्या कर रहे हैं? चेज कर रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये जो तुम्हारी पेंटिंग है, तुम्हारी जो सांसें हैं वो उखड़ी हुई सी हैं, एंड फॉर एवर यंग, तो तुम हमेशा से हाँपते रहोगे एंड हमेशा से तुम कैसे रहोगे? यंग जैसा महसूस करोगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन विजन फार अबोव।
that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. Okay, चलो इस लाइन को, इन 3 लाइन को हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की, इसमें कुछ अब्स्ट्रैक्ट बातें करने की कोशिश कर रहा है. ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंट फार अबव. ऑल ब्रीदिंग वुमन, ब्रीदिंग का मतलब होता है जो सांसें ले रहे हैं. ऊपर जो चीज़ों का डिस्कशन किया गया है, दोज पीपल, दोज लवर्स, दोज पाइपर्स एंड दोज ट्रीज आर नॉट ब्रीदिंग. वो लोग सांसें नहीं ले रहे हैं, वो ना सांस ले रहे हैं और ना वो मरे हुए हैं. वो कैसे हैं? अमर लोग हैं. ठीक है, वो जिंदा नहीं है लेकिन वो लोग कैसे हैं? अमर हैं. बट हियर इन दीज लाइन्स ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंट का मतलब होता है वो लोग जो जिंदा है. लाइक वी पीपल, द पोइट इज माइट टॉक अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो. ठीक है, पैसन फार अबव. फार अबव मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल डिस्कस्ड अबव. जो लोग ऊपर के, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, उनकी बात शायद वो कर रहा है. तो कह रहा है कि दोज पीपल, फॉर दोज पीपल, यदि ये सारी चीज़ें हो, क्या हो? प्यार ख़त्म हो जाए, इंसान बूढ़ा हो जाए, ये जो सॉन्ग्स हैं वो बंद हो जाएं, या फिर पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे नीचे आ जाएं, या फिर बसंत चली जाए और पतझड़ आ जाए. ठीक है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि दैट लीव ए हार्ड हाई सोरोफुल एंड क्लोइड. इफ दीज थिंग्स हैपन इन ह्यूमन लाइफ, in the life of living being, they will definitely be sorrowful. Okay, and they will be full of sorrow. मतलब कि ये सारी चीज़ें, यदि किसी ने प्रेमिका ने किसी को धोखा दे दिया तो वो क्या रहेगा? he will be very sorrowful. and ये सारी बातें that leave a heart, ये एक इंसान के हृदय को will leave full of sorrows and cloyed a burning forehead. और ऐसी जगह ऐसा छोड़ती हैं कि इंसान का क्या होता है? बर्निंग फोरहेड का मतलब होता है माथा गर्म होना. माथा गर्म का मतलब होना है कि बीमार कर देना, ये भी हो सकता है. माथा गर्म होने का मतलब होता है बुखार होना. बुखार को यदि हम सिंबॉलिक ले लें तो बीमार कर देना. एंड ए पार्चिंग टंग, पार्चिंग का मतलब होता है सूखी या फिर मतलब प्यासी टंग. ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये चीज़ें, जो खुशी का मौसम है वो हमेशा नहीं रहता है. ठीक है, या फिर ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, जो जिंदा लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है? फुल ऑफ सोरो. they have lot many works to be done, and they face sorrows. But in your state, he is addressing those people who are in that those are engraved on the urn. He is saying that these worldly things are not for you. You are above these kind of things. तो ये इस लाइन में और इस स्टेंजा में बात कर रहा था. नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे.